Welcome back to my education world. My YouTube channel name is the MRK Academy. In the previous section, we have already discussed about those who are completed intermediate MEC and CEC students. I already uploaded that video. If you are students, you are MEC or CEC student, so my suggestion to you, just go through my description. I have mentioned and deeply explained about the various courses after the MEC and CEC students. Now student, those who are completed intermediate MPC, after MPCC what are the courses are offered, we will detail explain about that. Such as MPC, after we need to go through that engineering, and some students those who are drop out their studies, they don't want to continue engineering, they need to another chance. Non-engineering courses are also explain that, so I will explain in detail. Make sure and watch my full video. If you are new to my channel, then subscribe to my channel for more updates about the education. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। MPC के बाद आफ्टर जो है ना आपको कोर्सेज आर ऑफर्ड है वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज है। जो स्टूडेंट MPC मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट इंटरमीडिएट 2 इयर्स का कंप्लीट करने के बाद वैसे स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज है। अकॉर्डिंग टू माई सजेशन आप लोग इंजीनियरिंग चूज़ करो। स्टूडेंट्स जो भी MPC क्रैक करे, जो भी स्टूडेंट MPC पढ़े, तो उनके लिए इंजीनियरिंग की वेरियस कोर्सेस है। वो कोर्सेस को मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स होता है। 4 ईयर का कोर्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट कोर्स BTech है। BTech मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इंजीनियरिंग में BTech करके कौन से भी टेक्नोलॉजी में जाकर आप न्यू इन्वेंशन, न्यू क्रिएशन करके आप जो है ना टेक्नोलॉजी करके इंजीनियर बन सकते हैं। मार्केट में आपने देखे होंगे बहुत से टाइप के इंजीनियर हैं, अलग अलग, उसमें से आप भी एक बन जाओगे, इंजीनियर बन सकते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, ये पूरे कोर्सेज जो भी है ना 4 ईयर के कोर्सेज है। सिर्फ लास्ट का इसको एक को छोड़ के BSc, उसको मैं डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ये देख लीजिए BTech। फिर मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप कोई स्टूडेंट BTech नहीं करना चाह रहे तो उनको सेकंड ओपिनियन है CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। अगर कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं लेकिन कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर्स कैसा न्यू जनरेशन बढ़ाते जा रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड बनाना चाह रहे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE ले लो। और स्टूडेंट BTech हो गया, CSE हो गया। अगर आप कोई स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई डाटा बनाना चाह रहा, डाटा में रिलेटेड है, वैसे स्टूडेंट्स क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। जो भी जो है ना प्रोग्रामिंग डाटा करना चाहता है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लो। EEE इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये भी पूरा आपको डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी से रहता है, वो भी बेहतरीन कोर्स है। तो आप ये कोर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स आप सिविल इंजीनियर भी बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर जैसा अपन पूरे घर के, बिल्डिंग के वगैरह, डैम्स के अपन जो है ना डायग्राम्स, डिज़ाइंस जो क्रिएट करते हैं ना, उसको बोलते हैं सिविल इंजीनियर। आप वो सिविल इंजीनियर भी बन सकते हैं। वरना आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। मैकेनिकल आप कौन से भी चीज़ से मैकेनिक कर सकते हैं, कौन से भी गाड़ियों को बनाना करना, रिपेयरिंग टाइप का होता है ना, वैसा मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल नहीं बने तो आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। कोई भी आप केमिकल्स, न्यू फार्मूला, न्यू ड्रग्स बना के वो भी कर सकते हैं आप केमिकल इंजीनियरिंग। या नहीं तो आपको एरोस्पेस यानी स्पेस में कैसे न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी बनाकर एक अर्थ से दूसरे उसमें जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसा करते हैं, वो स्पेस से रिलेटेड इंजीनियरिंग है, वो भी कर सकते हैं आप, ये एरोस्पेस। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर, इंडिया में फेमस जो है ना एग्रीकल्चर है, अगर आपका इंटेंशन है कि आप एग्रीकल्चर फार्मर्स की हेल्प करना चाह रहे तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे न्यू प्लांट्स, न्यू प्रोडक्शन कैसा इंट्रोड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी कैसा खेतों तक पहुँचाना, उससे रिलेटेड रहता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर एग्रीकल्चर नहीं करे तो ऑटोमोबाइल, नो डेज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की मार्केट में बहुत वैल्यू है। ऑटोमोबाइलिक मतलब जो न्यू मोबाइल्स बन रहे हैं, इन्वेंशन, नए मोबाइल कैसे टेक्निक है। अपने भी इंडियन भी बहुत से इंजीनियर्स हैं जो मोबाइल्स बना रहे हैं और वो मार्केट में बहुत सेल हो रहा है, तो इसकी भी बहुत मार्केट में वैल्यू है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और स्टूडेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी बन सकते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में रिलेटेड आपको है, आपको प्रोडक्शन करना है, न्यू बड़े मशीन्स बनाना है, जिसको प्रोडक्ट बनाती वो मशीन्स टाइप बनाना है, तो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी चूज़ कर सकते हैं। या आप रिसर्च, ज़्यादातर कोई साइंटिस्ट बनकर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो रिसर्च कोर्स करके साइंटिस्ट बन सकते हैं इंजीनियरिंग में।
और उसके बाद मराइन इंजीनियर का मतलब क्या है, शिप जैसा जहाज़ होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते, उसके ड्यूरेशन में कुछ भी हो सकता बाय नेचर ऑफ गॉड, उसके लिए क्या है, मराइन इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो आप शिप में कैसा कैसा मशीनों को एक्सेप्ट करते, संभालते करते, उसमें सजेशन देखना पड़ता, मराइन इंश्योरेंस कर ले सकते हैं उसमें। और आपको माइनिंग इंजीनियरिंग तो मालूम, KGF चैप्टर 2 के वेटिंग में पूरे, वही माइनिंग मतलब नीचे ज़मीन में खोद कर वैसे इंजीनियरिंग जो ज़मीन में से जो चीज़ निकालते, लोहा गोल्ड वगैरह, वो सब माइनिंग इंजीनियरिंग में आता। अगर वो नहीं करे स्टूडेंट्स, और आपके पास और एक ऑप्शन है सिल्क एंड टेक्सटाइल, कपड़े बनाना या कपड़ों की सिलवाई की मशीना, सिल्क उसको क्रिएट करना, वैसे भी इंजीनियर बन सकते हैं। ये टोटली कोर्सेस आपको इंजीनियरिंग में 4 ईयर के कोर्सेस है, जिसमें आपको मैं सीरियल वाइज बता दिया, आपको कोई भी जा सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन आपके MPC के जो लेक्चरर्स हैं उनसे आप सजेशन लो। इन डीप में अगर किसी में भी जाना चाह रहे हो, उसमें कौन सा एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, क्या है, उससे रिलेटेड पूरा डिटेल्स में आपसे लेक्चरर से सजेशन ले लो। अगर आप ये इंजीनियरिंग का कोर्स छोड़कर कोई दूसरा कोर्स करना चाह रहे हो बोले तो सेकंड ओपिनियन ये है, BSc मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स आपको 3 इयर्स का रहता। इसमें थोड़ा बहुत क्या है, डीप में स्टडीज़ नहीं रहती, आपको लाइट रहता। इसमें 4 इयर्स रहता और पर ईयर सेमेस्टर रहते, 2 सेमेस्टर्स रहते पर ईयर में, टोटली 8 सेमेस्टर्स रहते इसमें, 4 + 4 8 सेमेस्टर्स क्रैक करने के बाद भी फिर इसके बाद आगे थोड़ी स्टडीज़ रहती, जैसा BTech के बाद फिर MTech भी रहता 2 इयर्स का। तो मेरे स्टूडेंट्स, तो मेरा सजेशन है, जो भी आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लेक्चरर से भी एक बार डिटेल में पूरा आगे का फ्यूचर मालूम कर लो, पूरे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेस है ये, ओके। तो अगर आप BSc भी ज्वाइन करना चाहे तो BSc भी कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले भी आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स के बारे में समझाया था। डिप्लोमा कोर्स होता सेम इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इसमें क्या है, टाइम ड्यूरेशन कम रहता है, 3 इयर्स, जिसमें क्या है, वो डिप्लोमा कोर्स में वो लोग क्या है, आपको स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। वो 3 इयर्स के अंदर आपको डायरेक्टली कंपलसरी जॉब मिल जाती। पॉलीटेक्निक रहता, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग में स्टडीज़ एज वेल एज कोर्स आपको पूरा ट्रेनिंग के साथ देता है। वो 3 इयर्स में आप कंप्लीट कर लेते हैं डिप्लोमा। अगर कोई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाह रहे तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद 3 इयर्स ये डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर लिए कंप्लीट 3 ईयर, उसके बाद BTech उनके लिए 3 ईयर करना पड़ेगा। 3 ईयर करने के बाद BTech हो जाता, उसके बाद आप मास्टर इंजीनियर बन सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हैं आप। डिफरेंट आप वर्ल्ड में हर टाइप की बिजनेस, हर टाइप का जो भी है ना, जॉब कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं वर्ल्ड की। एक जॉब छोड़ के, वो है डॉक्टर। आप सिर्फ एक डॉक्टर की लाइन में नहीं जा सकते, उससे हट के जितने भी टाइप के जॉब्स हैं वो कर सकते हैं, या आपका ओन जो भी है ना इंजीनियरिंग बिजनेस में जा सकते हैं। ये था आपका पूरा इंजीनियरिंग कोर्सेस। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट्स करिए, आस्क करिए। तो स्टूडेंट्स, तो अब तक हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग के कोर्सेज क्या क्या है, डीप में एक्सप्लेन करें। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल होते जा रहे हैं MPC में, बाई चांस फेल होने के बाद या जस्ट बॉर्डर मार्क्स 35 मार्क्स ला लिए, बट लेकिन स्टूडेंट का इंटेंशन इंजीनियरिंग नहीं करना है, उसको ड्रॉप आउट करना है, कोई अनदर कोर्स करना चाह रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट ईयर है, जो ड्रॉप आउट है, जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहे, उनके लिए नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस है। मैं सिर्फ ये वो स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो इंजीनियरिंग में जो एग्ज़ाम में पास नहीं हुए। स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में MCET का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप ये कौन से भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर सपोज़ आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सके, आप फेल हो गए एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही, तो आप कौन सा भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर 1 साल वेट करना पड़ता, आपका ईयर वेस्ट हो जाता। इसलिए वैसे स्टूडेंट जो फेल हो गए, वैसे स्टूडेंट को अगर ईजी टास्क होना है फ्यूचर में, तो वो लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री। इसका मैं डिटेल एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में MEC और CGC स्टूडेंट के लिए, तो उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लो। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे तो मैं आपको नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस आपको 3 इयर्स के होते हैं, जिसमें से आपको एक BCom रहता है। BCom का मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी आपको पूरी बिजनेस की स्टडी रहेंगी। BCom के अंदर भी 4 डिवाइडेड है, BCom
बीकॉम जनरल है, बीकॉम कंप्यूटर है, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन है और बीकॉम ऑनर्स है। ये 4 कोर्सेस आपको बीकॉम में पाए जाते हैं। और उसके बाद आपको बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बिजनेस की स्टडी है। बैचलर ऑफ आर्ट्स है, आर्ट्स का मतलब कोई टेक्नीशियन, टेक्निक, आप कोई भी एक अच्छी चीज़ फ्यूचर में जा सकते हैं, जैसा आप सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, हीरो, एक्टर, एनीथिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स के हिसाब से बन सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हैं आप, वो चीज़ है। नहीं तो आप सीए बन सकते हैं, सीए मतलब चार्टर अकाउंटेंट, जो स्टडीज़ में जो भी रहता बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं, वो चार्टर अकाउंटेंट भी बन सकते हैं आप। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी का सेक्रेटरी भी बन सकते हैं आप, या फिर एडवोकेट की स्टडीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, लॉयर, या बिजनेस फील्ड, खुद का ओन बिजनेस बना सकते हैं बिजनेस। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट कर दिए या इंटरमीडिएट तक बस हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स। आप गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दो, गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई करो। गवर्नमेंट के बहुत से रेलवे के जॉब्स हैं, माइनिंग के जॉब्स हैं, न्यूट्रिशंस के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स आने वाले हैं, टीचिंग के जॉब्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट के जॉब्स कर रहे हो या प्राइवेट के जॉब्स करो, आपके ओन से स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड मैं जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, उन लोगों के डाउट क्लैरिफाई वो सब करता हूँ। अगर आपको भी कुछ रिलेटेड डाउट्स है तो वो बेझिझक आप मेरे से कांटेक्ट करिए और मेरे से जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करिए। मेरी जीमेल आईडी है mrkacademy675@gmail.com, ये मेरी जीमेल आईडी है। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दी MRK अकेडमी ऑफिशियल पेज है, आप उससे भी कनेक्ट हो जाइए। जो भी एजुकेशन के फर्दर जो भी डिटेल्स है, नोटिफिकेशन है, मैं अपडेट करते रहूँगा मेरे स्टूडेंट्स को। और आपको जो भी डाउट्स वगैरह कमेंट्स के थ्रू मेरे से कांटेक्ट करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए। जो भी ख़ास तौर से MPC के जो भी MPC के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए, उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। स्टे कनेक्ट और MRK अकेडमी को हमेशा फॉलो करिए।